नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। अब तक के समाचार लेकर शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पहलगाम। गृह मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में दी श्रद्धांजलि। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। सऊदी अरब से लौटने के साथ पीएम मोदी एक्शन मोड में। एयरपोर्ट पर ही एनएसए, विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर स्थिति का लिया जायजा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर बंद। श्रीनगर समेत कई जगहों पर सड़कों पर पसरा सन्नाटा। स्कूल कॉलेज भी हुए बंद। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर कड़ा प्रहार। सेना ने बारामूला में घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। 2 आतंकी ढेर। सेना का ऑपरेशन जारी। और पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर हाई अलर्ट घोषित। और आइए अब इन सभी समाचारों को जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने पहलगाम में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और बातचीत भी की। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां रखे गए मृतकों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले गृह मंत्री ने कल श्रीनगर में पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री पहलगाम में घटनास्थल के दौरे के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमित शाह के दिल्ली आने पर सीसीएस की बैठक होने की भी संभावना है। इसके साथ ही मारे गए लोगों के शव श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें अपने गृह राज्यों में भेजा जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में हैं, जहां पर आज उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और आज गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पार्थिव शरीर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया जा रहा है कि घटनास्थल के दौरे के बाद गृह मंत्री दिल्ली रवाना होंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर मंथन किया गया। इसके बाद वे हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इस जघन्य कृत्य के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम जिले में कल हुए इस आतंकवादी हमले में 2 विदेशियों सहित कम से कम 26 पर्यटकों की मौत हो गई है और कई अन्य पर्यटक और स्थानीय लोग घायल हैं। अधिकारियों की ओर से जारी सूची के अनुसार मारे गए 26 लोगों में नेपाल और यूएई के एक व्यक्ति भी शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2 लोग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर के एक लोग शामिल हैं।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ को गंभीर हालत में श्रीनगर रेफर किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना की वर्दी पहने 5 से 6 आतंकवादियों के एक समूह ने बैसरन क्षेत्र में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जहां केवल घोड़े की सवारी करके पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वहां कोई वाहन योग्य सड़क नहीं है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन ने ली है। इस आतंकी हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान क्षेत्र में जारी है। पहलगाम में हमले वाले स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे तक अभियान को बढ़ा दिया गया है। हमलावरों का पता लगाने के लिए विशेष बल, खोजी कुत्ते और अन्य तकनीकी खुफिया साधन तैनात कर दिए गए हैं। राजमार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई हैं और प्रमुख प्रतिष्ठानों और पर्यटन स्थलों के पास त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को आज श्रीनगर में स्थानीय गठन कमांडरों द्वारा घाटी में वर्तमान सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रीनगर और गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अन्य पर्यटन स्थलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए पर्यटकों के ठहरने वाले छोटे, मध्यम और बड़े होटल्स के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और अनंतनाग में पर्यटकों के लिए 24 घंटे आपातकालीन सहायता डेस्क स्थापित किया है। श्रीनगर में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष 01942457 019424836551 है। एडीसी श्रीनगर ने हेल्पलाइन नंबर 7006058623 ये नंबर जारी किया है। वहीं अनंतनाग में भी 24 घंटे के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सहायता या जानकारी की आवश्यकता वाले पर्यटकों की सहायता के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष अनंतनाग में एक समर्पित सहायता डेस्क स्थापित किया गया है। इसके लिए 2 नंबर दिए गए हैं, 9596777669 और 019322258870। वहीं व्हाट्सएप नंबर 9419051940 इसे जारी किया गया है। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। मेहमानों का कत्ल बंद करो, बंद करो। 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 भैया आप गिर जाओगे, बात समझ रहे हो? ऐसे चलो, जब आएगा तब जोड़ेंगे। तो लाल चौक से देख रहे थे आप तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध के बुलंद स्वर उठ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन इसलिए क्योंकि आतंकी घटना जिस तरह से की गई है और 26 लोगों की जान जिस तरह से की गई है, शांति और अमन प्रिय जगह पर जहां अशांति फैलाने का काम किया गया है, उसके विरोध में आज तमाम व्यापारिक संगठन और स्थानीय लोग मिलकर के एकजुट हुए हैं और उन्होंने इस आतंकवाद की खिलाफत की है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में घाटी के व्यापार और पर्यटन संगठनों ने आज कश्मीर बंद की घोषणा की है। तस्वीरें भी हम अभी आपको बता रहे थे। बंद का असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में लाल चौक पर सभी दुकानें बंद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर, जम्मू और कश्मीर होटलियर्स क्लब, सभी ट्रैवल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, रेस्तरां मालिक और सामाजिक समूहों द्वारा संयुक्त रूप से जारी बयान में बंद का आह्वान किया गया था। कई धार्मिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। जम्मू क्षेत्र में बंद का आह्वान व्यापारिक संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी किया गया है। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों द्वारा हमले में मारे गए पर्यटकों और पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं सुधाकर। इस वक्त की अगर बात की जाए तो 12 बज चुके हैं और अभी तक का क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रहा है इस पूरी आतंकी घटना के बाद? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में है, ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो पर जाकर ख़ास तौर से ना सिर्फ उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया बल्कि जो आई विटनेस अकाउंट उन्होंने लिया है, जानकारी ली है और एंटी टेरर ऑपरेशंस जो चल रहे हैं इस वक्त पहलगाम के इलाके में, कम से कम कहा जा रहा है कि 5 से 7 किलोमीटर का एरिया जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, उसमें जो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, एक कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा है जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लोग शामिल हैं। उसके बारे में उन्होंने ब्रीफिंग ली है और कुछ देर बाद हो सकता है वो पहलगाम में जो इंजर्ड हैं उनसे भी मिले। हालांकि जो तमाम घायल हैं उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले गृह मंत्री ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम जाकर जिस लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई थी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तो उनके परिजनों से भी गृह मंत्री ने मुलाकात की थी और जो एक सेंटिमेंट है उन परिजनों का न सिर्फ बल्कि पूरे देश का कि इस घटना के गुनहगारों को सज़ा दिलाई जाए, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, तो उस सेंटिमेंट को गृह मंत्री ने साझा किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं संध्या आपको बता दूं कि पीएम मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा जो 2 दिन का था उसको कट शॉर्ट करके देर रात ही वो चले थे। आज सुबह वो करीब 6:30 बजे वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने जो एक उच्च स्तरीय बैठक में ब्रीफिंग ली एयरपोर्ट पर ही NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ पूरी स्थिति को लेकर वो लगातार घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, आवरली अपडेट ले रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर। कहा यह भी जा रहा है कि देर शाम जब गृह मंत्री श्रीनगर से लौटकर दिल्ली आएंगे तो एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई जा सकती है और जिस निश्चित तौर पर ना सिर्फ अभी तक की जो सुरक्षा स्थिति है और बेहतर सुरक्षा स्थिति के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, बल्कि इस पर्टिकुलर घटना को लेकर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। रिस्पॉन्स सिर्फ स्ट्रॉन्ग ना हो, रिस्पॉन्स ऐसा जिसको आने वाले समय में याद किया जाए ताकि आतंकी इस तरह की कोई हरकत ना कर सके, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। जाहिर तौर पर एक पूरी दुनिया की तरफ से भारत के लिए पीएम मोदी के लिए समर्थन दिख रहा है कि वो जो भी कार्रवाई करते हैं आतंक के खिलाफ उसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फ़ोन किया था, राष्ट्रपति पुतिन ने उनको संवेदना की चिट्ठी लिखी थी और पूरी दुनिया से, यूरोप हो, अफ्रीका हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हो, तमाम लोग जिस तरह से इस वक्त भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक भारत का जो कमिटमेंट है, एक आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। ज़रूर संध्या, इस वक्त हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं कि एक तरफ तो हम जानते हैं एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो इस घटना के दोषियों को तो ज़रूर सज़ा दिलाई जाएगी, न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन जो एक बिगर पिक्चर है, जो इसके असली साजिश करता है, जो जम्मू कश्मीर में आग लगाने की कोशिश वर्षों से कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, तो उस पर जरूर नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, असली साजिशकर्ताओं का चेहरा जरूर सामने आना चाहिए और साथ ही साथ पाक कोई संदेश भी जाएगा कि आप अपनी सीमा में रहिए, या यदि सीमा पार आप अशांति फैलाने का काम करते हैं, इस तरह की आतंकी घटना का काम करते हैं, तो जरूर आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम देख रहे हैं जहाँ संवेदनाओं के स्वर हैं, पूरे देश में नम आंखें हैं, पूरी दुनिया में संवेदना व्यक्त की जा रही है और कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है इस पूरी आतंकी घटना को लेकर के, और सरकार जो है वो लगातार अब कड़ियां जोड़ती हुई, हमारी तमाम एजेंसीज जो हैं वो तमाम कड़ियां जोड़ती हुई नजर आ रही हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जो इंसानियत का कत्ल हुआ, महज वो कुछ टूरिस्ट नहीं थे, वहाँ महाराष्ट्र था, वहाँ गुजरात था, वहाँ बिहार था, वहाँ कर्नाटक था, वहाँ पश्चिम बंगाल था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड था, पूरा देश एक तरह से वहाँ मौजूद था, कश्मीर था वहाँ पे। तो एक तरह से पहलगाम में कुछ लोगों की जान नहीं गई है। ये एक तरह से जो देश की इंटीग्रिटी है, जो देश की एक तरह से मजबूती है,
उस पर एक तरह से हमला करने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर से साल 2019 के बाद से जो फिज़ा बदली है कश्मीर की, आज हम देखते हैं कि एक वक्त वो भी था जो कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थी। आज हम देखते हैं कई वर्षों से वो बंद हो चुका है। लोकल टेरर रिक्रूट में जो कमी हो रही थी, वो जो विदेशी आतंकी संगठन है उनके लिए वो चिंता का विषय बना हुआ था। तो ये एक डेस्परेशन में जो कार्रवाई की गई है, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें एक बांटने की साजिश नज़र आती है। एक धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश नज़र आती है। ये जो कोलैबोरेशन एक हम जानते हैं ज़रूर दुनिया का एक एपिसेंटर पाकिस्तान बना हुआ है, तो लश्कर जैसे संगठनों का जो ISI के साथ गठजोड़ है, हमास जैसे संगठनों के साथ जो उनकी मिलीभगत इन दिनों बनी है, बढ़ी है, तो वो तमाम चीज़ें कई तरफ इशारा करती है। और इससे पहले की चीज़ों को भी आप देखें, कई स्टेटमेंट हैं लश्कर कमांडर्स के जो पाकिस्तान में बैठकर वो जो स्टेट स्पॉन्सर एक पूरा टेररिज्म बासीमा पार से भेजा जा रहा है। तो ये ज़रूर जांच का विषय है कि ये टेररिस्ट कौन थे, किस तरह से आए, वो तमाम जांच का विषय है। लेकिन ज़रूर जो परिस्थितियाँ उस ओर इशारा करती हैं सीमा पार से बड़ी साजिश की तरफ, उस पर से ज़रूर हमारी जांच एजेंसियाँ पर्दा उठाएगी। लेकिन एक आतंक के खिलाफ एक रेजोल्यूट एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पूरे देश से उसकी एक डिमांड हो रही है। एक पूरा देश में आक्रोश दिख रहा है। और हमने देखा कि PM मोदी खुद किस तरह से आहत हुए और जिस तरह से वो उन्होंने अपना दौरा बीच में कम करके वो भारत लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं। सऊदी अरब से ही उन्होंने गृह मंत्री को फ़ोन करके पूरी जानकारी ली थी। हमने देखा कि उन्होंने निर्देश भी दिया कि किस तरह से जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनके परिजनों को जाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाए। तो इसके बाबत भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो जो तमाम मृतक हैं उनके जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो निश्चित तौर पर एक पूरा गवर्नमेंट मशीनरी इस वक्त पीड़ितों के साथ, उनके परिजनों के साथ खड़ा है। तो साथ ही साथ देश के उस सेंटिमेंट के साथ खड़ा है कि आतंक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। एक तो फौरी तौर पर किस कार्रवाई की ज़रूरत है, वो अभी पहलगाम में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एक पूरा एक समूल नाश खत्म करने के लिए आतंक का, उसके लिए और इस खास तौर से इस इंसिडेंट का एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस किस टर्म में होना चाहिए। जरूर आतंकियों ने ये पहला एक कायराना हरकत की है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन सुरक्षा फोर्सेस की तरफ से वो अवेटेड ज़रूर रहेगा। उसका इंतजार देशवासियों को जरूर रहेगा। ये सेंटिमेंट जरूर सामने आ रहा है। बिल्कुल सुधाकर, जो नापाक हिमाकत की है उससे तो निपटा ही जाएगा। और लगातार सरकार और हम देख रहे हैं कि एजेंसी किस तरह से सक्रियता दिखा रही है। वहीं वो लाल चौक की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं पूरी दुनिया में ही संवेदना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ये जो कायराना हरकत की गई है वो कभी नहीं भुलाई जाएगी। और हम देख भी रहे थे, तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखाया कि जब गृह मंत्री लोगों से मिलने पहुंचे, उन्होंने बातचीत की, तो किस तरह से लोग भाव विभोर हो गए और एक विश्वास भी साथ में था कि जरूर उन्हें न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने कायराना हरकत की है उससे जरूर निपटा जाएगा, ताकि सदियों तक याद रखा जाए कि इस तरह की हरकत यदि वो भविष्य में नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादा ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। एनआईए पहलगाम में घटना वाली जगह पहुंच गई है। एनआईए की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। पहलगाम में आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। बैसरन घाटी में दूसरे दिन फिर तलाशी अभियान शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहलगाम हमले की जांच में एनआईए जुटी है और अपनी जांच को अलग अलग एंगल से आगे बढ़ाया जा रहा है। और गृह मंत्री का साफ तौर पर संदेश है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी अपडेट उनसे ले लेते हैं। अश्विनी मिश्र, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं। तो अश्विनी मिश्र के साथ हम बात करेंगे। आपको बताएं कि पहलगाम में लगातार गृह मंत्री वहां पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। रोते बिलखते चेहरे हमने देखे। वहीं दूसरी तरफ किस तरह से सरकार और तमाम एजेंसियां लगातार खोजबीन कर रही हैं, कड़ियां जोड़ने का काम कर रही है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हमलावरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार संपर्क में है। बैठकों का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर हो या फिर दिल्ली हो, बैठकें चल रही हैं और इस हमले में जो शामिल आतंकी हैं उनका स्केच भी जारी कर दिया गया है। अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे ही ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां के हालात क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त? निश्चित तौर से संध्या मैं दृश्य में दिखाऊंगा। मैं लाल चौक पर मौजूद हूं। लाल चौक पर देख रहे हैं ये तिरंगा लहरा रहा है। अब से 20 मिनट 25 मिनट पहले जब 12 बजे की सुइयां एक दूसरे पर थी, उस समय यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इनोसेंट किलिंग बंद करो, निर्दोषों का कत्ल बंद करो, वी वांट जस्टिस करके हजारों की तादाद में ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग, यहाँ के व्यापारी, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता सब यहाँ पर मौजूद थी और लोग बुलंद आवाज़ में इस पूरे के पूरे कायराना हरकत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, नारे बुलंद कर रहे थे कि इनको दोषियों को सख्त सज़ा देनी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि ये इस तरीके का अपने में अगर देखें तो एक तारीखी, ऐतिहासिक और ख़ास तौर से पहला वाक़या है जब इस तरीके से आवाम निकल कर आई हो, लाल चौक पर काले झंडे लेकर दहशतगर्दियों के विरोध में आई हो और दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई हो, आवाज़ बुलंद करके ये कहा हो कि किस तरीके से जो कायराना हरकत हुई है इसमें ऐसे लोगों को, ऐसे जो जघन्य कृत्य में शामिल आतंकवादी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। निश्चित तौर से हज़ारों की तादाद में लोगों का यहाँ पर आना, यहाँ पर से इन्होंने पूरा का पूरा जुलूस निकाला जो आगे जाकर टीआरसी के पास तक वो जुलूस पहुँचा है। तो आप ये समझे कि एक बदलती हुई तस्वीर है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से यहाँ की आवाम चाहती है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई तो छेड़ी ही जाए, साथ ही साथ यहाँ की आवाम ने एक बुलंद आवाज़ में देश और दुनिया को एक पूरा संदेश दिया है किस तरीके के कायराना हमलों के साथ यहाँ की आवाम नहीं खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जो यहाँ पर बंद का आयोजन किया गया है, समूचे पूरी घाटी में बंद का आयोजन किया गया है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर निकले हैं हज़ारों की तादाद में, उन्होंने नारा बुलंद किया है कि इनोसेंट किलिंग बंद होनी चाहिए। वो विजुअल्स बहुत कुछ बयां इस मायने में करते हैं कि कभी भी इस तरीके से नहीं देखा गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ इतना बड़ा जुलूस यहाँ पर निकला हो और वो लाल चौक में निकला हो। 2014 के पहले तो इस लाल चौक से लोग लाइव करने में डरते थे और यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन दहशतगर्दों के पक्ष में नहीं, वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स बताकर लोगों को ऐसे नापाक इरादों को, मंसूबों को कहीं समर्थन देने के लिए नहीं, साफ तरीके से दहशतगर्द, टेररिस्ट, उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई हो। ये यहाँ की आवाम की आवाज़ है जो कि बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। जघन्यतम अपराध उन्होंने किया है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा तो सुनिश्चित ही हो, साथ ही साथ वो कह रहे थे कि
हम पूरे देश के विदेश के सभी लोगों के, सभी इलाकों के लोगों को ये न्योता देना चाहते हैं कि इस तरीके के कायराना हमलों से वो कहीं नहीं, किसी तरीके से घबराए नहीं। आवाम उनके साथ है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा देने के लिए लोग पूरी तरीके से प्रशासनिक तरीके से साथ हैं, और उन्होंने कहा कि इस तरीके के हमले निश्चित तौर से लोगों के मंसूबों पर कोई हमला नहीं कर पाएंगे। और ये तारीखी है, ये ऐतिहासिक है कि हज़ारों की संख्या में लाल चौक पर लोगों का आना और दहशतगर्दों के खिलाफ नारे लगाना और उनको अंजाम तक पहुंचाने की मांग करना, और साथ ही साथ निर्दोषों के साथ, देश के साथ, देश की आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जघन्यतम, घृणित, हिंसक, बर्बर कायराना हरकत को उसका विरोध करना। संध्या। बिल्कुल अश्विनी, ये जो काले झंडे लेकर के लोग निकले हैं लाल चौक पर, साफ तरफ का संदेश है कि अगर आप इस तरह की कायराना हरकत करते हैं और इस तरह से शांति को खराब करने का काम करते हैं, तो अब स्थानीय जो लोग हैं वो सड़कों पर बाहर निकलना, विरोध प्रदर्शन और आक्रोश करना जानते हैं। तमाम तस्वीरें साझा आप जो कर रहे हैं वो साफ बयां कर रही है कि लोग शांति चाहते हैं, और ये वही परिवर्तन है कि जब हाथों में पत्थर हुआ करते थे, उन हाथों में जब कलम आई तो शायद नापाक इरादों वालों को वो रास नहीं आई। निश्चित तौर से। और जब देखें, अगर 2 साल में 4.5। अश्विनी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर से अवगत करा दें। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही साथ उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। साफ तौर पर गृह मंत्री ने ये बात कही है। आपको बता दें कि कायराना आतंकी हमले के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में मौजूद, आज उन्होंने पहलगाम भी वो पहुंचे, आज उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की मृतकों को। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर उसके बाद पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की, भरे मन से मैंने परिजनों से मुलाकात की, लेकिन जो लोग इस आतंकी घटना में शामिल थे उन्हें किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाएगा। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। भारत दृढ़ संकल्पित है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि हर हाल में इस आतंकी घटना से निपटा जाएगा और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के स्केच भी आपको बता दें कि जारी कर दिए गए हैं। 2 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि लगातार एजेंसी इस काम कर रही हैं और 2 स्केच भी जारी हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 2 आतंकी हैं। 2 या 3 आतंकियों की बात सामने आ रही है कि लगभग 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। तो 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। मुस्तैदी से काम चल रहा है। जिस तरह से गृह मंत्री का भी बयान आया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा, तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं और इनकी तलाश भी की जा रही है। आज वो संदेश भी याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम घर में घुस के मारना भी जानते हैं। तो 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं और इनकी तलाश की जा रही है। सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अलग अलग एजेंसी, सुरक्षा बल लगातार मौजूद है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम में। और पहलगाम में जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद इन आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है पहलगाम से, जहां 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और ये तीनों आतंकी इस हमले में शामिल थे। इनकी जांच की जा रही है, इनको सर्च किया जा रहा है। इन तीनों आतंकियों के स्केच जारी किए गए, जिसके आधार पर इनकी जांच की जाएगी, तफ्तीश की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं, किस तरह से अब ये कड़ी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि स्केच तैयार किए गए हैं। आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस की तरफ से ये जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जरूर जो आई विटनेस अकाउंट है, जो उस वक्त घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद थे, उनसे जानकारी के आधार पर जो सुरक्षा एजेंसियों ने इस स्केच को तैयार किया है। और ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी ये स्केच पहुंचे हैं। तो संभवतः हो सकता है कि बाद में
इस स्केच को ऑफिशियली भी जारी किया जाए, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी शामिल जानकारी मिली है। और फिलहाल इस स्केच के आधार पर भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त पहलगाम में चल रहा है उसमें जानकारी जुटाई जा रही है। सिर्फ ये नहीं कि घटनाक्रम के बाद आतंकी कहाँ किधर फरार हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ कि इस घटनाक्रम से पहले भी क्या इन आतंकियों को इस तरह के चेहरे वाले लोगों को उन इलाकों में देखा गया था, अगर देखा गया था तो कहा क्या किसी तरह का लोकल सपोर्ट इनको मिला था। तो उस बारे में जो ग्राउंड जीरो पर हम जानते हैं कि जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये स्केच जरूर तैयार हुआ है। जो आई विटनेस अकाउंट है, कल उस पहलगाम में बैसरन में जो तमाम लोग मौजूद थे, उनकी जानकारी के आधार पर यह तैयार किया गया है। बिल्कुल सुधाकर, आप सच कह रहे हैं कि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि 3 स्केच तो हालांकि जारी हुए हैं, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी ताकतें हैं और कितने लोग हैं, किस तरह से ये लोग इंटर किए और किस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, और क्या ये इस वक्त इनके और भी लोग और भी राजदार वहां पर मौजूद हैं आसपास? बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ ये जो स्टेज आतंकी हैं उनकी तरफ से ये कायराना हरकत, इस हमले को अंजाम दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये सोचा समझा हुआ और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। एक निहत्थे लोगों पर हम जानते हैं कि आप इजराइल में जो हमला हुआ था, हमास की तरफ से जो हमला किया गया था, आप एक तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं। जब उस वक्त फेस्टिवल लोग मना रहे थे, उस दौरान वो हमला किया गया था। ये एक ऐसी जगह जहां पर लोग पिकनिक के लिए अपने परिवारजनों के साथ पहुंचते हैं, देश भर के लोग पहुंचते हैं। निहत्थे एक मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है, उस इलाके में लोग पहुंचते हैं और वहां इस तरह से लोगों के नाम पूछकर, धर्म पूछकर हमला किया जाता है। एक बड़े मैसेजिंग की तैयारी उस वक्त जब पीएम एक विदेश यात्रा पर है, एक बड़े देश के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर है, तो एक इंटरनेशनल हेडलाइन बने। और जरूर कश्मीर जो अब एक तरह से अमन चैन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसको लाइमलाइट में लाया जाए। तो एक डेस्परेशन, बड़ी साजिश की तरफ, जिसमें सिर्फ ये 3 आतंकी नहीं बल्कि इनके पीछे जो आका हैं उनका किस तरह का क्या बड़ा रोल है। तो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही होंगी। लेकिन सीमा पार से जो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, तो सीमा पार से सपोर्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेसिस्टेंस फ्रंट की बात की जाए तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो गृह मंत्री का बयान साफ तौर पर है कि भारत झुकेगा नहीं, भारत आतंक के खिलाफ दृढ़ संकल्पित है और जिन आतंकियों ने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है उन्हें किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Bharat welcomes the world to a new era